नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद अपने चरम पर है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी कयासें लग रही हैं और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश चुनाव भी बिल्कुल हुआ ही चाहता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए पिछले कुछ दिनों में इस चंदा चोरी के विषय में। इसकी सच्चाई क्या, इसके पीछे षड्यंत्र है, इसके क्या परिणाम होंगे, और अधिकतर प्रश्नों में उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन प्रश्नों को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा और योगी जी की कुंडली क्या कहती है, अगले कुछ महीनों के लिए योगी जी के लिए कैसा समय रहेगा, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि भारत के लिए मंगल के महादशा में राहु का अंतर्दशा शुरू हो रहा है और ट्रांजिट मंगल इस महादशा के शुरू होने के बाद पहली बार भारत के लग्न से होकर गुजर रहे हैं और भारत के नेटल राहु को क्रॉस करेंगे और इससे बहुत सारी परेशानियां आएंगी और ये परेशानियां मार्च 2027 तक ज्यादा दिखती हैं। उसमें मैंने उत्तर प्रदेश चुनावों का भी जिक्र किया था। आप देखिए, बिल्कुल उसी तरीके की चीजें बाहर आ रही हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी का विवाद भी कुछ उसी तरीके का एक विवाद है। लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या चंदा चोरी वाकई में हुआ है। देखिए, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की तो आवश्यकता ही नहीं है। चंदा चोरी तो हुआ है, लेकिन अब सवाल होता है कि कितना हुआ है, क्या जितना बताया जा रहा है उतना है या इसको ज्यादा हाइप किया जा रहा है, क्या इसमें षड्यंत्र है। तो एक प्रश्न कुंडली मैंने डाला 8 जुलाई का, सुबह 9:29 का यह प्रश्न कुंडली है। इस प्रश्न कुंडली को देखेंगे, जमा कुल चार्ट को देखेंगे और फिर योगी जी के चार्ट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर यह प्रश्न कुंडली है, आप इस प्रश्न कुंडली को देखिए। सिंह लग्न की राइजिंग है, मघा नक्षत्र राइजिंग है, लग्न में ही शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, दोनों ही मघा नक्षत्र में है। 12वें भाव में उच्च के गुरु हैं, 8वें भाव में शनि और चंद्रमा दोनों ही रेवती नक्षत्र में है, 7वें भाव में राहु हैं, 10वें भाव में मंगल हैं, 11वें भाव में सूर्य और वक्री बुध है। इस कुंडली के होरा लॉर्ड हैं जुपिटर, जो हैं तो उच्च के लेकिन 12th हाउस में है। और गौर से देखिएगा तो 8th और 12th के बीच में एक परिवर्तन हो रहा है। 8th हाउस के लॉर्ड 12th में है और 12th हाउस के लॉर्ड 8th में है। फ्रेंड, सबसे पहले तो लग्न में ही मघा नक्षत्र राइजिंग। मघा नक्षत्र का सिंबल ही होता है सिंहासन। ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिशियंस को रिप्रेजेंट करता है। ये राम मंदिर चंदा का जो विवाद है, इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, स्पष्ट है कि ये सत्ता का खेल है, कुर्सी का खेल है, सिंहासन का खेल है। चंदा चोरी हुआ अवश्य है, लेकिन इस चीज को जिस तरीके से उठाया जा रहा है उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। इस कुंडली को देखकर यह लग रहा है कि विरोधी पक्ष तो इसको उठा ही रहा है, लेकिन स्वयं बीजेपी में, स्वयं आरएसएस में भी ऐसे लोग हैं जो इसको तूल दे रहे हैं और टारगेट पे, क्योंकि योगी जी पर प्रश्न है, योगी जी हैं, ये इस कुंडली से स्पष्ट दिख रहा है। आप देखिए, 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं मघा में, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए हैं लग्न में। 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं वीनस फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस मतलब सत्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर वीनस केतु के साथ है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सत्ता के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और फाइनेंशियल गबन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
और इसके लिए मैंने पहले ही कहा एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पैसे रिकवर हो रहे हैं, सब चीज़ दिख रहा है। लेकिन शनि और चंद्रमा, चंद्रमा रेवती नक्षत्र में, शनि भी रेवती नक्षत्र में, अष्टम हाउस में 8th और 12th का परिवर्तन, सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, सूर्य का पुनर्वसु में होना, बुध का वक्री होना, षड्यंत्र इसमें जरूर है। सूर्य पुनर्वसु में है, इस चीज को बार बार उठाया जाएगा, ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन 10th हाउस में मंगल है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग एक्शन लेगी, गवर्नमेंट के माथे पर बल जरूर है, टेंशन में गवर्नमेंट जरूर है। योगी जी बहुत टेंशन में होंगे। शनि चंद्रमा साथ में है, वो भी अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस बदनामियों का होता है, लांछन का होता है। चंद्रमा साथ में बैठ जाए शनि के साथ, अनिर्णय की स्थिति। योगी जी को भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब सूझ नहीं रहा होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से हम रिएक्ट करें। योगी जी दबाव में होंगे। होरा लॉर्ड 12th में है, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लॉसेस को दिखाता है। अष्टम और 12th का एक परिवर्तन ये भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक विपरीत राजयोग है। फायदा होगा, सडन फायदा होगा। कैसे होगा ये और भी हम समझेंगे। लेकिन जुपिटर पुष्य नक्षत्र में होरा लॉर्ड होकर 12th में, ये दिखता है कि ये आगे और बढ़ेगा। अब देखिएगा कि राम मंदिर के प्रसाद या खाने पीने की चीजें, पुष्य नक्षत्र नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या वहां कोई अन्न क्षेत्र चलता हो, या वहां का जो प्रसाद बनता है, या खाने पीने के सामान से संबंधित कुछ परेशानियां बाहर आएंगी, एक और घोटाला बाहर आएगा। ये चीज अभी से दिख रहा है। अब ये कब आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, ये देखना होगा। ग्रहों की स्थिति को देखकर एक और चीज लग रहा है, एक और षड्यंत्र चल रहा होगा पर्दे के पीछे, और ये बाहर आएगा, कुछ दिनों में समझ में आएगा। ये राम मंदिर चंदा चोरी विवाद, आप देखिएगा, इसमें एक जातिवाद का एंगल जुड़ेगा। ये चीज बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो ये होना संभव भी दिखता है। उत्तर प्रदेश में, वैसे तो हर जगह है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, जातिवाद के लिए ये 2 राज्य बहुत बदनाम राज्य हैं, तो कुछ न कुछ जातिवाद वाला एंगल भी इसमें जुड़ेगा। जल्दी से इसके जमक्कुल चार्ट को देख लेते हैं, और भी कलैयां खुलेंगी इस प्रश्न के संबंध में। जमक्कुल चार्ट आप लोगों के स्क्रीन पर है। कन्या उदय लगन है, उदय लगन में ही शनि है, और आरूढ़ लगन भी कन्या ही है। 2nd हाउस में तुला, जाम प्लैनेट शुक्र का संबंध। 4th हाउस से जाम प्लैनेट मर्क्यूरी का संबंध है। गुरु नीच के हैं जाम प्लैनेट्स में, ट्रांजिट में गुरु उच्च के हैं 11th हाउस में, और चंद्रमा के साथ संबंध है, लेकिन जाम प्लैनेट में गुरु नीच के हैं। 6th हाउस में राहु, 7th हाउस में मंगल, शनि और चंद्रमा का संबंध है। कविप्पु छत्र लगन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो 8वें हाउस में है, और जाम प्लैनेट में सूर्य का संबंध बन रहा है। 10th हाउस में सूर्य और बुध हैं, जाम प्लैनेट राहु, और 12th हाउस में केतु और वीनस है। फ्रेंड्स, 8th हाउस में कविप्पु का होना ये बहुत खतरनाक है। 8th हाउस में कविप्पु हेल्थ के इश्यूज देता है। 8th हाउस में कविप्पु बदनामियां देता है, और कविप्पु के साथ संबंध किसका है? सूर्य का। सूर्य गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे बैकबोन को, अथॉरिटी को, पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत अच्छा नहीं है। सडन लाभ भी दिला सकता है। सडन लाभ की चर्चा मैंने प्रश्न कुंडली में भी की थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि 8वें का कविप्पु और सूर्य का संबंध अच्छा परिणाम देगा या बुरा परिणाम देगा। इसको देखने के लिए 8th हाउस में जो राशि है उसके ग्रह की स्थिति क्या है, उसके मालिक की स्थिति क्या है, ये देखना होगा। आप देखिएगा तो ट्रांजिट में मंगल 9th हाउस में है, और जाम प्लैनेट में मंगल 7th हाउस में। यह भी देखना होगा कि जाम प्लैनेट सूर्य यदि 8th के साथ कविप्पु के साथ संबंध बना रहे हैं तो ट्रांजिट में वो कहाँ है? ट्रांजिट में सूर्य 10th हाउस में है, पावर के हाउस में है,
और गौर से देखिएगा तो जाम प्लैनेट सूर्य उच्च के हैं, तो इसलिए लॉसेस, टेंशन, बदनामियां तो होंगी, लेकिन लाभ भी दे जाएगा। यही कविप्पु और यही सूर्य की स्थिति। प्रश्न कुंडली में फ्रेंड्स जब कंटेस्ट की बात आती है, अब हम लोग इलेक्शंस वाले मुद्दे पर आते हैं, क्या राम मंदिर में चंदा विवाद का इलेक्शंस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रश्न कुंडली और जमक्कुल चार्ट दोनों को देखकर लगता है कि बिल्कुल असर होगा। जनता का एक वर्ग इससे उद्वेलित होगा। आंदोलित शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन उद्वेलित होगा, परेशान होगा। और भारत में र्यूमर्स फैलाकर टेम्पररी फायदा लेने का इतिहास राजनीति में बहुत पुराना है। हाल फिलहाल में यदि देखिएगा तो 2019 में एक चलाया गया था ना कि राफेल डील में मोदी जी ने इतना लाख करोड़ अनिल अंबानी को दे दिया और HAL को लॉस करवा दिया। बाद में पता चला वो सही नहीं था। 2024 के इलेक्शन में लाख लाख रुपए मिलेंगे, फॉर्म्स भरवाए गए थे। जनता उस झांसे में आ भी गई और रूलिंग पार्टी को महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बहुत लॉस हुआ। बाद में जब महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव हुए तो सभी को मालूम है फिर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। तो समझ में आता है कि वो जो हुआ था जिसमें विपक्ष को बहुत सारे सीट आ गए थे, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी ब्लिप। तो प्रभाव तो होगा। अब लोग बोल रहे हैं ना, योगी जी ने पैसा चुरा लिया, मोदी जी ने पैसा चुरा लिया। फ्रेंड्स, जस्ट अब लोग तो नहीं इतना लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए, यदि मेरी याददाश्त सही है तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ का था और राम मंदिर चंदा चोरी में शायद कुछ करोड़ की बात हो रही है। बहुत सारे लोग मिलकर कुछ करोड़ की चोरी की है, और वो भी 10, 20, 50 करोड़ नहीं, कुछ करोड़। अब योगी जी को चोरी करना होगा तो 8 लाख करोड़ में से चोरी करेंगे या ये चिंदी चोरी करेंगे? यदि लॉजिकली सोचिएगा ना तो राम मंदिर में जितना अभी तक चंदा आया नहीं होगा, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार का 1 साल का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बजट होना चाहिए। मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। किसी के पास यदि फिगर है तो आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मोदी ने चोरी कर लिया। भारत का बजट 50 लाख करोड़ से ऊपर का है। 2013-14 तक 16-17 लाख करोड़ का बजट था, अभी 50 लाख करोड़ का बजट, 50 लाख करोड़ से भी ऊपर का। तो उस ट्रस्ट की नाकामी है। मोदी और योगी को तो हर चीज में बदनाम कर दिया जाता है। विपक्ष का काम भी यही है, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो ये करेंगे। क्या चुनावों में इसका असर होगा? चुनावों में इसका असर जरूर होगा। प्रश्न कुंडली और जमक्कुल चार्ट दोनों बता रहा है। आप प्रश्न कुंडली में ही देखिए, 10th लॉर्ड का केतु के साथ लग्न में बैठना ये अच्छी बात नहीं है ना। केतु के साथ कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, खास करके 10th लॉर्ड, तो क्या करता है? सत्ता में परेशानियां देता है। होरा लॉर्ड का 12th में लॉसेस के हाउस में बैठना ये अच्छा नहीं है। मघा नक्षत्र में केतु का बैठना, केतु के खुद का नक्षत्र है, ये अच्छा नहीं है। जमाकुल चार्ट में 8th में कविप्पु के साथ सूर्य का होना ये अच्छा नहीं है। जमाकुल चार्ट में एक और चीज था, उदय लग्न में शनि है। शनि उदय लग्न में है तो एक चीज एंश्योर ये करेंगे कि न्याय होगा। 10th हाउस में सूर्य है और 9th हाउस में मंगल है, मतलब योगी जी बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे। चुनावों में योगी जी को दिक्कतें यही नहीं, अभी और भी आएंगी। इट विल बी अ टफ इलेक्शन फॉर योगी जी। अब इसका मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि योगी जी हार जाएंगे। 2022 चुनावों के पहले मैंने ऐसे ही कहा था कि पिछले बार से योगी जी के सीटों की संख्या कम होगी, अखिलेश यादव अच्छा करेंगे, तो लोगों ने उसका मतलब निकाल लिया कि अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। और बाद में जब रिजल्ट्स आए तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, आपका प्रेडिक्शन तो फेल हो गया, योगी जी फिर से जीत गए। बीजेपी के समर्थकों ने बहुत गालियां निकाली थी उस वीडियो के बाद। जो इस चैनल पर पुराने हैं उनको याद भी होगा। तो अभी हम लोग कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव होगा। हर तरह के विरोध और विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, उनके अंदर घर में भी कलह होगी। इस जमक्कुल चार्ट से और भी लगता है कि पिताजी के छोटे भाइयों को परेशानी होगी। योगी जी को हेल्थ के मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस जमक्कुल चार्ट से यह भी लगता है कि योगी जी प्रेशर में आकर ज्यादा बोलेंगे,
कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, बहुत सफाई देते हुए दिखेंगे। योगी जी पर ऐसे भी परेशानियां आ सकती है कि कुछ मुद्दे जो इन्होंने पहले उठाए होंगे, उस मुद्दे पर क्या एक्शन हुआ या इन एक्शन हुआ, उस चीज़ को कंप्लीट नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने सिर्फ वादे किए, काम नहीं किया, इस तरीके के मुद्दे भी आएंगे। जातिवाद आएगा, मैंने कहा अन्न क्षेत्र या खाने पीने के सामान से संबंधित चीज़ों की परेशानियां आएंगी, ये भी मैंने कहा। आप योगी जी की कुंडली में भी यदि देखिएगा तो दिखता है कि जिस समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे वो समय योगी जी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अभी देखिएगा तो योगी जी की कुंडली के केतु के ऊपर ट्रांजिट जुपिटर हैं और चुनावों के समय में योगी जी के नेटल केतु के ऊपर जुपिटर रहेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसको बुरा माना जाता है। योगी जी का अगले वर्ष जून के बाद 7.5 भी शुरू होने वाला है, ये भी अच्छा नहीं है। हालांकि अभी शनि की स्थिति योगी जी के लिए अच्छी है, चंद्रमा से 11 भाव में शनि है जिसको बहुत अच्छा माना जाता है। योगी जी के नेटल मंगल के ऊपर अभी शनि है, ये भी दिखाता है कि योगी जी अभी और इसके बाद बहुत स्ट्रांग एक्शंस लेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे योगी जी। लेकिन मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इससे आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि 2027 चुनावों में योगी जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या योगी जी हार जाएंगे? देखिए, प्रश्न कुंडली में 10th हाउस में मंगल का होना, 11th में सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में होना, पुनर्वसु का मतलब फिर से वापस आना। जमक्कुल चार्ट में 8th हाउस में सूर्य का उच्च का होना, जमक्कुल चार्ट में जाम प्लैनेट चंद्रमा का उच्च के गुरु के साथ 11th में संबंध बनाना, ये सब चीजें बताती हैं कि योगी जी को परेशानियां तो होंगी लेकिन वो हारेंगे नहीं। चंदा चोरी और कुछ और विवाद आएंगे, इससे गवर्नमेंट को परेशानी होगी, लेकिन अल्टीमेटली योगी जी हारेंगे नहीं। जब चुनावों की घोषणा होगी तब देखना पड़ेगा उस समय की कुंडली क्या बनती है, लेकिन अभी प्रश्न कुंडली के अनुसार तो रिजल्ट्स यही है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा। मैं चाहता तो ये वीडियो कुछ दिन पहले भी बनाता, ज़्यादा व्यूज़ आते, लेकिन मैंने मामला को दबने दिया। व्यूज़ हर चीज़ नहीं होता है, व्यूज़ मिल जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी हार जाता। प्रॉपर रिसर्च किया, योगी जी की कुंडली देखी, हर पहलू को देखा, नक्षत्रों को देखा, ग्रहों के पोजीशन को देखा, जमक्कुल चार्ट को देखा, तब आज कई दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।